देखने वाले हैं अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पॉलिटेक्निक में हर बार पूछे जाते हैं, मोस्टली पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो पहला शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, रेखीय वेग एवं कोणीय वेग के बीच संबंध लिखिए। ये लिखना है आपको, क्या रेखीय वेग और कोणीय वेग के बीच में संबंध लिखना है। राइट द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हो जाता है, बलगुण एवं कोणीय वेग के बीच संबंध लिखिए। ये दूसरा क्वेश्चन हो जाता है, राइट द रिलेशन बिटवीन टर्क्यू एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे, घर्षण क्या है एवं सीमांत घर्षण के नियम लिखिए। ये आपको लिखना है। राइट द फ्रिक्शन, राइट द लॉ ऑफ लिमिटेशन एंड फ्रिक्शन। दोस्तों आप वॉइस पे ज़्यादा गौर ना करिए, आप नोट भी कर सकते हैं क्योंकि माइक ना होने की वजह से वॉइस थोड़ा वैसा आ सकता है। तो यहाँ पे चौथा है, वृत्तीय गति के न्यूटन के नियम की व्याख्या कीजिए। ये हर बार पूछा जाता है, मोस्टली ये पूछा ही जाता है, ये वाला क्वेश्चन जो है हर बार पूछा जाता है मोस्टली। एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, और पांचवा है, वास्तविक त्वरण की परिभाषा कीजिए, व्यवहारिक जीवन में इसका क्या, यानी वास्तविक त्वरण को आपको परिभाषा करना है और रियल लाइफ में इसका क्या सामान्य उपयोग है वो लिखना है आपको। छठवां हो जाता है, स्थायी क्षणीय औसत एवं अंतिम वेग की परिभाषा लिखिए एवं इसके लिए शब्द समीकरण समझाइए, यानी आपको समीकरण भी लिखना है इसका, इसकी डेफिनेशन भी लिखनी है आपको। बल गुण एवं वृत्तीय गति की परिभाषा समांतर अक्ष के पेड़ में। यहाँ पे आपको बल गुण की आपको डेफिनेशन लिखना है। डिफाइन टॉर्क्यू एंड सर्कुलर मोशन स्टेट, एक्सप्लेन द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये लिखना है आपको। यहाँ पे आठवां आ जाता है, बैरोमीटर प्रयोग की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंट ऑफ बैरोमीटर एंड ड्राइव इट प्रिंसिपल। इसको इसके आपकी व्याख्या भी करनी है, उसके उदाहरण भी लिखने हैं आपको। ठीक, नंबर हो जाता है, सीमांत वायु की परिभाषा कीजिए। दसवां हो जाता है, ऊष्मीय विस्तार विधि, और दसवां हो जाता है, ऊष्मा विस्तार विधि से जल के ऊष्मीय प्रसार का सिद्धांत कीजिए एवं प्रयोग लिखिए। दसवां आपको ये लिखना है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, पॉलिटेक्निक अकेडमी, मैं उस पर डाल दूंगा, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और 11 में हो जाता है, कार्य की परिभाषा, यानी आपको बताना है व्हाट इज़ वर्क, वर्क क्या है वो आपको डिफाइन करना है। ठीक है, 12 में हो जाता है, आवर्तीय त्वरण की परिभाषा एवं व्यवहारिक उदाहरण। आपको आवर्तीय त्वरण की परिभाषा देनी है और रियल लाइफ के एग्जाम्पल बताने इसके क्या हैं। यहाँ 13 में हो जाता है, ऊर्जा संरक्षण एवं ऊष्मा गति का प्रथम नियम। ऊर्जा संरक्षण एवं इसका प्रथम नियम लिखना है आपको। स्टेट द लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, हुक का नियम। भाई ये हर बार पूछा जाता है, मोस्टली पूछा ही जाता है ये वाला क्वेश्चन, तो स्टेट हुक्स लॉ। ठीक है, और यहाँ पे 15 में हो जाता है, रेखीय त्वरण एवं कोणीय त्वरण के बीच संबंध। 16 में हो जाता है, सीमांत घर्षण लिखिए एवं इसके नियम लिखिए। सीमांत घर्षण लिखना है एवं इसके आपको नियम लिखने हैं। 17 में हो जाता है, गति एवं गति के प्रकार। आपको गति लिखनी है, उसके टाइप लिखे हैं। डिफाइन मोशन एंड डिस्क्राइब इट्स टाइप। ठीक है, थर्मामीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है। मोस्टली आपको पता होगा, थर्मामीटर आपको डिफाइन करना, थर्मामीटर ऊपर किस लिए किया जाता है, यानी बेसिकली बॉडी टेम्परेचर मापने के लिए। फॉर वाट पर्पज इज द थर्मामीटर यूज। ठीक है, सेलों के यंत्र की सहायता से न्यूटन विधि का प्रयोग बताइए। यहाँ पे आपको न्यूटन विधि का प्रयोग बताना है, सेलों के यंत्रों की सहायता से, ये वाला। एक्सप्लेन न्यूटन मेथड विद द हेल्प ऑफ सिरप। ठीक है, यहाँ पे बीच में हो जाता है, चालक गुणांक एवं रेग्नाल्ड संख्या परिभाषित कीजिए, ये आपको करना है। दोस्तों ये मैंने पिछले साल के 3-4 साल के पेपर इकट्ठा करके ये मैंने आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाए थे। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप ऐसे ही वीडियो में से नोट कर सकते हैं 1 बाई 1। मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं इनको। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको नोट करके इनको याद कर लीजिए, हर बार मोस्टली पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन जो है। ठीक है,
वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, और आगे किस सब्जेक्ट का चाहिए वो भी बता दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।